हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 के साथ दोनों हाथ खड़े करके प्रभु की ताली सेवा करते हुए बोलेंगे सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र इससे पलट है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा इतना सुंदर मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन राम आगे लगने से यह मंत्र दिव्य मंत्र हो गया, वेद मंत्र हो गया। अब विडंबना यह थी, ये मंत्र तो बहुत कल्याणकारी है, जो जीवन में उतार ले उसका कल्याण हो जाए, कृष्ण प्राप्ति संभव मानो, लेकिन समस्या यह है कि हर कोई जप नहीं सकता। इस मंत्र को जपने के लिए आसन चाहिए, शुद्ध अवस्था चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इतनी अनमोल चीज और कहीं ऐसा ना हो, जन जन तक कैसे पहुंचाऊं, इसको क्या करूं? तो बैठे बैठे कृष्ण ने प्रेरणा दी, करना कुछ नहीं, इसका उल्टा कर दो। तो उस मंत्र का उल्टा कर दिया, जहां हरे राम 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 हरे हरे, वहां कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये नाम मंत्र हो गया। अब आप जब चाहे जब जप सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते कैसे भी जपो, कल्याण होगा और कृष्ण प्राप्ति 100% होगी। ये नाम मंत्र है। जीवन में भगवत भजन अति आवश्यक है। जिसके जीवन में भजन नहीं है, उसके जीवन में भजन नहीं है। भजन से ही कल्याण होगा, भजन ही हमें पार लगाएगा। और ये जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं ना, और
भक्तमाल में आपने जिन जिन की कथा सुनी है, सबका प्रताप भजन के कारण ही हुआ है। कोई वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करता था, सब भजन करते थे। नामदेव जी ले लो, नाभाजी ले लो, नरसिंह जी ले लो, कोई भी भक्त राज उठा लो, सब भजन से ही इनका कल्याण हुआ है। सर्वप्रथम दिन जो होता है वह परिचय का दिन होता है। कुछ लोगों के लिए हम नए हैं और कुछ लोग हमारे लिए भी नए हैं, प्रथम बार मिले हैं और अब तो मिलते ही रहेंगे, ठाकुर जी की कृपा हो। लेकिन फिर भी परिचय देना अति आवश्यक है। हमारे सभी गंधर्वगण सब पर श्री राधा रानी की बहुत विशेष कृपा है, तभी ब्रज में उनके सुमधुर भजनों को ये गाते हैं। श्री गोपाल भैया जी पेटी पर बैठे हैं, जो ऑर्गन पर बैठे हैं श्री भोला भैया जी, हमारे विष्णु जी, विष्णु शर्मा जी जो तबला वादक हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, और हमारे भैया दाऊ जी कृष्ण जी के बड़े भैया हैं लेकिन लग छोटे रहे हैं, और हमारे मिक्सिंग पर बैठे हैं संजय जी। हमारे साथ जो ब्राह्मण गण आए हैं, ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं। भूमि के जो साक्षात चलते फिरते प्रत्यक्ष देवता हैं वो ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहे कि चलता हुआ देवता दिखाओ तो कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण को दिखा देना। ये भूदेव हैं, ये आचार्य शीतल जी हैं, आचार्य कमलेश जी हैं, आचार्य कृष्णकांत जी हैं, और हमारा परिचय हम क्या दें, हम तो हम ही हैं। जब हमें अपना परिचय स्वयं प्राप्त होगा तभी हम बताएंगे। अभी तो बस जिस परिचय से आप जानते हो वही काफी है। यहां ये तो हमारा परिचय हुआ, आप सब परम भक्त हैं और यहाँ कृष्ण की भक्ति के कारण खिंचे चले आए, राधा रानी के बुलावे पर आए हैं। ना किसी ने आयोजन किया है और ना विचार बनाया, वो तो राधा रानी का बुलावा आया तो चले आए। ये उन्हीं ने बनाया है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, विस्तार से आपके विषय में बताएंगे। लिस्ट रखी भी है अर्चना जी के पास। और अब किसकी कथा चल रही है, उनका परिचय। ये तो हमारा आपका परिचय हुआ। यहां सुनने किसकी कथा बैठे हैं हम, किस लिए आए हैं, उनका परिचय भी तो हो जाए। तो श्रीमद् भागवत के महत्व का प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये उनका परिचय है और संपूर्ण भागवत है इस एक श्लोक में। इस एक श्लोक में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस एक श्लोक में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और जो कुछ संसार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है और जो नहीं है, सब कुछ यही है। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु जी क्या करते हैं? प्रथम मिलन पर तो दर्शन करते हैं, देखते हैं ऊपर से नीचे तक कैसे दिखते हैं।
गोरे हैं, काले हैं, ये हैं कैसे, कितने ऊंचे हैं, कितने नीचे, प्रथम मिलन में दर्शन करते। तो यहां प्रथम मिलन में श्लोक कहता है भगवान है कैसे, कि सच्चिदानंद रूपाय, इनका रूप कैसा है, ये दिखते कैसे हैं। तो बोले सत चित और आनंद, यह इनका रूप है। जो संपूर्ण जगत में विख्यात है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकमात्र है, वह परम सत्य है। जो कभी नष्ट नहीं होता, वो परम सत्य है। जिसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपनी ज्ञान से जान नहीं पाए, वो परम सत्य है। और जिसको चलते फिरते गोपिकाओं ने, ग्वालों ने पा लिया, वो परम सत्य है। बोले कौन? बोले वही सत्य जिसके विषय में हम कह रहे हैं। बोले वो है कहां? बोले हम सबके साथ है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बोले कहां है? बोले सर्वत्र है। प्रहलाद जी को कहां दिखे? बोले खंबे में दिख गए। क्यों? क्योंकि वे सर्वत्र भगवान को देखते थे। नामदेव जी को कहां दिखे? बोले कुत्ते में दिख गए। बोले क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र भगवान को देखते थे। बोले नरसी को कहां दिखे? बोले कण कण में दिख गए। उनका सांवलिया सेठ हर जगह विराजमान था। क्यों? क्योंकि वे सर्वत्र भगवान को देखते थे। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करता है, हरि उससे दूर नहीं। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पास में ही। सत्य सत्य। बोले कौन सा सत्य? बोले जो प्रकाश के रूप में विराजमान है, जो चारों ओर व्याप्त है। बोले कौन सा सत्य? बोले जो भगवान शंकर कहते हैं ना, जिसके विषय में बोले क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे उमा मैं अपने अनुभव को कहता हूं। बोले क्या अनुभव किया आपने? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। मात्र भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है। सारा संसार झूठा है, वही एकमात्र रह जाता है। संसार कितनी बार नष्ट हुआ, कितनी बार बना, लेकिन भगवान का नाम आज भी वही है। क्या भगवान का नाम भी परिवर्तन हुआ समय के साथ में? जैसे अनेकों नाम परिवर्तन हो जाते हैं, मेंढी और जाने क्या क्या, मोंटी, मां का मॉम हो जाता है, पिताजी का डैड हो जाता है। तो क्या राम जी का नाम राम से रोम हुआ? नहीं हुआ ना, वो राम ही रहेगा। परम सत्य है। बोले और? बोले चित्त, चित्त कहां है? बोले हमारे अंदर विराजमान है। बोले कैसा है? बोले कैसा है? उसे कोई देख नहीं सकता, वह अनुभव कर सकता है। ये आत्मा जो अंदर हम सबके विराजमान है, ये परमात्मा ही है। जिस दिन ये आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाती है, यह देह अपवित्र हो जाती है। इसे छूने के बाद हाथ धोना पड़ता है। बोले और क्या है? बोले आनंद इनका रूप है, सच्चिदानंद। आनंद कहां है? बोले हम सबके अंदर है, कोई बाहर की वस्तु थोड़ी है जो हम बता दें कहां है। किसी ने बढ़िया 10 लाख रुपए का कोई नेकलेस खरीदा और जाकर कहने लगी दूसरी सखी से, देखो कितना अच्छा नेकलेस है,
और मैं इसे पहनती हूं, देखो कितना आनंद आ रहा है। बोले कहाँ आ रहा है? बोले अरे देखो ये नेकलेस मैंने पहना है, आनंद आ रहा है। बोले दिख तो नहीं रहा है, कहाँ है? आजू बाजू देखा, बोले दिख कहीं नहीं रहा, आप खड़ी हो और मैं खड़ी हूं, आनंद कहाँ है? बोले वो तो मैं अनुभव कर रही हूं ना। बोले आप अनुभव कर रही हैं ना, जरा नेकलेस उतारो। नेकलेस उतार के और उसने अपने गले में डाल लिया और कहने लगी अब मैं तो आनंद को अनुभव नहीं कर रही हूं। आप बोल रही थी देखो ये नेकलेस कितना आनंद आ रहा है इसको पहनने के बाद, लेकिन जब तुमने पहना तो तुम आनंद को अनुभव कर रही हो, जब मैंने पहना तो मैं क्यों नहीं अनुभव कर रही? वो समझ गई, ये तो सत्य बोल रही है। आनंद अगर नेकलेस में होता तो मुझे पहनने के बाद भी आनंद होता, लेकिन वो आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे अंदर ही होता है। वह आनंद रूपी परमात्मा है, वो उनका स्वरूप है आनंद, वो भगवान का रूप है सच्चिदानंद। कोई कहे कैसे हैं भगवान, तो कहना सच्चिदानंद। बोले बहुत सुंदर रूप है, करते क्या है? इनको देख लिया अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कामकाज क्या करते हैं ये बताओ। तो कहा बहुत अच्छा काम करते हैं। बोले क्या करते हैं? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, और हेतु उसका प्रलय भी कर देते हैं, प्रलय के कारण भी बनते हैं। बोले बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया। बोले क्यों? बोले पहले बनाया फिर उसकी रक्षा की, ठीक है, लेकिन मिटा क्यों दिया? बोले जिस प्रकार एक स्वर्णकार एक सोने की ईंट से अनेकों आभूषणों को बनाता है, और अनेकों आभूषणों को बनाने के पश्चात उसके अनेकों नाम हो जाते हैं, और अनेकों नामों के पश्चात उसका मन करता है तो वो सब आभूषणों को पिघलाकर फिर एक ईंट बना देता है। तो तीन अवस्थाएं हो गई, पहले ईंट को पिघलाया, आभूषण बनाए, और फिर उसका मन किया तो आभूषणों को पिघलाकर ईंट बना दी। लेकिन तीनों अवस्थाओं में एक चीज सामान्य रही। वो क्या थी? बोले सोना। जब ईंट थी तब भी सोना था, आभूषण हुए तब भी सोना था, और पिघल के ईंट हो गई तब भी सोना है। वो तो कहीं गया ही नहीं। इसी प्रकार ये विश्व ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न हुआ है। हम और आप कहीं अन्यत्र से नहीं आए हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं में जाकर समा जाते हैं। ये तो उनकी माया है, उनकी सृष्टि है। तो कहा बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनसे कांटेक्ट किया जाए तो हमारा कुछ फायदा है कि नहीं? भाई सब फायदा देखते हैं, सब स्वार्थी दुनिया है आज की। अगर फायदा होगा तो कांटेक्ट जरूर करेंगे, और फायदा नहीं तो भैया राम राम करने में भी बड़ी दिक्कत होती है कि ये सामने से आ रहे हैं, इनको देखकर राम राम करनी पड़ेगी हमें। तो कहा इनको इनसे जुड़ने में कोई फायदा है? बोले बहुत बड़ा फायदा है। बोले क्या फायदा है? बोले इनसे जुड़ने का फायदा तो इतना बड़ा है कि बता ही नहीं सकते। बोले क्या? बोले तापत त्रिविनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं ये। बोले अच्छा कौन से ताप हैं? कि दैहिक दैविक मानसिक, चाहे हो भव की दशा, हर रोगन की औषधि श्रीमद् भागवती कथा। कैसा भी ताप हो, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन ताप हैं। दैहिक ताप जो देह से उत्पन्न हुआ, दैविक ताप जो
जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न हुआ और भौतिक ताप जो समाज के द्वारा उत्पन्न हुआ। तीनों तापों को जड़ से विनाश कर देते हैं। यह प्रभु की शरण में आने का फायदा है। तो बोले ये इतना अच्छा कार्य करते हैं तो इनकी शरण में चलना चाहिए। बोले हाँ। तो बोले कैसे जाएं? बोले जाने की आवश्यकता नहीं, मन से उन्हें प्रणाम कर लो, उनकी शरण में पहुंच जाता है जीव। तो आइए, व्यास जी ने हम सब की तरफ से उन्हें प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम। वयम का तात्पर्य सबकी तरफ से। तो जिनकी कृपा से हमें यह सुंदर कथा सुनने को प्राप्त हुई, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को, या अगले श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरबो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। वो देखो, जन्म लेते ही चले गए, और यहां गुस्सा में कोई निकल जाए ना कि अब घर आऊंगा ही नहीं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, बहुत हो गया, घर वाले सताते हैं, ये समाज सताता है, तो चलकर कहां तक जाएगा? स्टेशन तक, और वहां बैठ जाएगा और बैठे बैठे सोचेगा घर तो गुस्से में छोड़ आया हूं, अब क्या करूं, किस बहाने से वापस जाऊं, कोई बहाना मिल जाए वापस जाने का। बैठे बैठे 2-3 घंटे बहाना सोचेगा, और जब कोई बहाना नहीं मिलेगा तो लौटकर घर वापस आएगा और कहेगा बैग पटक कर, मैं तो निकल ही गया था लेकिन मुझे लगा मैं चला जाऊंगा, तो तुम्हारा क्या होगा? यहां संसार की सबको चिंता रहती है, तुम्हारा क्या होगा। वास्तव में तुम्हारे कारण नहीं, घर छोड़ने का मन ही नहीं है, असली कारण तो यह है, तुम्हारा तो बहाना है। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही घर का परित्याग कर दिया। पीछे से श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, पुत्र पुत्र। वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया, हे व्यास जी महाराज, हम वृक्ष होकर, जड़ होकर अपने फल स्वयं नहीं खाते, और आप इतने बड़े संत हैं, संत होकर अपने पुत्र रूपी फल को अपने पास रखना चाहते हैं, इन्हें जन कल्याण के लिए जाने दीजिए। व्यास जी महाराज जिन्हें लौटा नहीं पाए, ऐसे श्री व्यास जी महाराज को, श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। कथा का क्रम बहुत लंबा है, क्योंकि कथा कोई एक साधारण सी पोथी नहीं है कि जिसे पढ़ दिया जाए और हो गई। कथा अपार समुद्र है, इतना बड़ा विशाल समुद्र है कि संसार में जितना ज्ञान दिखाई पड़ता है ना, वो उस समुद्र में एक सुई डुबाओ, और सुई डुबाने के पश्चात उसके अग्र नोक पर जितना जल रह जाता है, उतना ही ज्ञान मात्र संसार में दिखाई पड़ता है। बाकी कथा को तो कोई स्पर्श ही नहीं कर पाता, इतना बड़ा अपार समुद्र है। एक वेद था, एक वेद के 4 वेद किए, 4 के 17 पुराण किए, और जब भी व्यास जी को संतोष मन में नहीं हुआ तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिख दिया। बोले क्यों? बोले इसलिए लिखा कि अब तक जितने भी पुराण लिखे हैं उनमें अभी तक मैंने कहीं भी किसी पुराण में सत्य की वंदना नहीं गाई। हर एक पुराण में किसी ना किसी देवता का नाम लेकर मैंने एक देवता के लिए अग्रसर किया, लेकिन यह श्रीमद् भागवत
सत्य की ओर अग्रसर करती है। यह समस्त वेदों का और पुराणों का सार है, पका हुआ फल है, इसलिए ये पौष्टिक भी है। इसे पान करने वाला पुष्ट हो जाता है। बोले कैसे पुष्ट हो जाता है? किसी ने कहा शारीरिक रूप से पुष्ट हो जाता होगा, मल्ल बन जाता होगा। बोले नहीं, मानसिक रूप से पुष्ट हो जाता है। जिसका मन कृष्ण के चरणों में लग जाता है, फिर उसे संसार के विषय विकार ये लड़ने के लिए जब आते हैं ना, तो उसकी पुष्टि को देखकर उससे दूर भाग जाते हैं। जैसे किसी मल्ल को देखकर कमजोर लोग दूर हट जाते हैं ना, ये तो बड़ा पहलवान है, इसके पास जाएंगे तो वैसे ही हार जाएंगे। इसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत को धारण कर लेता है, मन में उतार लेता है, ये काम क्रोध लोभ मोह और ये जितने भी पाप हैं ये दूर रहते हैं, ये तो बड़ा पुष्ट है। इसके पास जाएंगे ये तो पछाड़ देगा। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल का जो सेवन करता है वह पुष्ट हो जाता है। और उनके अलावा इस नैया को कोई पार लगाने वाला नहीं है, केवल वही एकमात्र ऐसे हैं जो इस नौका को पार लगा सकते हैं। कि जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। श्री राम। जय हो। अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तो तेरे चरण की दासी, मैं तो तेरे चरण की दासी, तू मेरा प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। और यहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। श्री राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा
बैठी, मैं लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अब अपना आप लुटा बैठी, और आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राग मलार सवरिया, ले चल बरनी पार सवरिया, चल परनी सवरिया ले चल बरनी पार, कन्हैया ले चल बरनी, क्या हो जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, तेरे बिन कोई अपना नहीं है, तेरे बिन कोई अपना नहीं है, और सूझती राह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माही, अब कर दो बेड़ा पार सवरिया, ले चल बरनी पार सवरिया, ले चल बरनी पार सवरिया। दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करेंगे, जय हो। ऐसे राधे। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पीहू पीहू कह कोई शरस रहा है, कोई बरस रहा है, ये भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, और प्यारे बहुत भई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत भई अब हार गई मैं, भाई अब हार गई, अरे क्यों छोड़ो मझधार सवरिया, ले चल बरनी पार सवरिया, कन्हैया ले चल बरनी पार, यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार सवरिया, ले चल बरनी पार सवरिया, चल परली सवरिया 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 ले चल बरनी पार कन्हैया ले चल परली
सवरिया ले चल बरली बार, ले चल बरली बार। बोल राधा रानी की जय हो, बोल बरसाने वारी की जय हो। किस किस को पल्ली पार जाना है? कहाँ है ये पल्ली पार? देखो है कोई ने? कितकू है? किधर को जानो है? कौन सी रास्ता है? कोई ये मालूम है का? भाई एक आदमी तो आगे है, जाओ कम से कम बतावे काजे कि इधर को चलनो है, कि इधर को चलनो है, कि इधर को चलनो है। बोले किसको आगे कर दें? बोले किसी को आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आपने भजन किसका किया है? बोले राधा रानी को बुलाया है। तो बोले राधे रानी को बुलाया है, श्याम अपने आप आ जाएंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। तो उनके धाम में किसी को अन्यत्र रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं रास्ता दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्मा इस विशाल रूप, विशाल सागर में, भागवत सिंधु में कैसे गोता लगाया जाए, ये व्यासों को बड़ी दिक्कत की बात होती है। क्योंकि इतना बड़ा समुद्र और गोता लगाना तो दूर की बात, उस समुद्र को देख के ही घबरा जाते हैं। कैसे इसको पार करेंगे? पार करना तो ठीक, इसका स्पर्श कैसे करेंगे? और इतने कम समय में यहां नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जरा वृंदावन से, तभी काम बनेगा। क्योंकि वृंदावन में रहेंगे तो मस्ती में डूबे रहेंगे, और मस्ती में तो उद्धव जी के भी 2 दिन से 6 महीने हो गए, फिर हमारी और आपकी कहे कौन? यहीं बैठे रहेंगे केवल 2 श्लोकों पर ही। तो बलात् यहां से निकलकर नैमिषारण्य क्षेत्र चलना पड़ेगा। मन तो किसी का नहीं होगा जाने को, लेकिन चलना पड़ेगा। आइए उस नैमिषारण्य क्षेत्र की भूमि में चलते हैं, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित बैठे हैं। और उन सौनकादिक 88,000 ऋषियों की उम्र कितनी है आप जानते हैं? किसी की उम्र 1 करोड़ वर्ष है। किसी ने अपने जीवन काल में 100 ब्रह्मा देख लिए। किसी ने अपने जीवन काल में कई प्रलय देख ली। 100 ब्रह्मा का तात्पर्य आप जान रहे हैं? 1 ब्रह्मा की उम्र जानते हैं? अभी 5वें स्कंद में यह सब बताया है, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं। हमारा आपका एक दिन और रात, देवताओं का एक दिन 1 वर्ष में होता है। और इसी प्रकार ये युग का जो वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। और चारों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी बन जाती है। ऐसे ही जब 1000 चतुर्युगी निकल जाती हैं, 1000 चतुर्युगी, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात होती है। और आपको पता है ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 14 बार स्वर्ग का सिंहासन रिक्त हो जाता है और इंद्र पद दूसरे को मिल जाता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। ये वैवश मनमंत्र चल रहा है। ऐसे ही 14 मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार प्रलय हो जाती है।
और युग बदलने पर तो अनेकों बार प्रलय होती है। तो ऐसा जब ब्रह्मा का 1000 चतुर्युगी का जब दिन होता है तब महाप्रलय आती है, ब्रह्मा जी सो जाती है। इतनी ही बड़ी रात होती है। तो वो सौनकादिक ऋषि कैसे हैं? बोले किसी किसी ने तो अपने जीवन काल में 100 ब्रह्मा देख लिए, किसी ने 10 ब्रह्मा देख लिए, किसी ने 50 ब्रह्मा देख लिए। एक सज्जन से पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोले 20 साल। एक माता जी थी, बोले 20 साल। बोले अच्छा। थोड़ी देर बातों में उलझाया, बोले आपने कितने कुंभ देख लिए? बोले मैंने 4 कुंभ देख लिए। बोले कि 4 मतलब आप कम से कम 45 साल की तो हो गई, कम से कम। भाई होशो हवास में ही कोई कुंभ देखता है 5 साल की अवस्था में ही देखेगा, 3 से 4 से 5। जब आपने 4 कुंभ देख लिए तो एक कुंभ 12 वर्ष में आता है। तो पहले ऐसे भी आयु को देख लेते थे। तो ऐसे हजारों ऋषियों के मध्य में सौनक जी पधारे, सूत जी पधारे, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है, मात्र 16 वर्ष है। हजारों संतों की भीड़ है, उनके मध्य से एक गलियारा है और गलियारे के सामने एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे दिव्य के स्थान है, उस पर एक आसन बनाया है और हजारों संत एकत्रित हैं कि कथा की जाए जिसकी समय की अवधि हो 1000 वर्ष, और वो साधारण वर्ष नहीं, 1000 दिव्य वर्ष। और आप जानते हैं दिव्य वर्ष किसे कहते हैं? हमारी 1 साल को 1 वर्ष कहते हैं, देवताओं की 1 साल को दिव्य वर्ष कहते हैं। बोले 1000 दिव्य वर्ष कथा श्रवण की जाए। जैसे हमने 7 दिन का आयोजन किया है, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि समय भी है और ठंड भी बढ़ रही है। हमारे भाई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और सुबह से आए हैं, तो परेशान किसी को ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग भी बड़े थके हैं, बहुत दूर से आए हैं, और चल के आते तो शायद 1-2 महीने में आ पाते। तो इसलिए किसी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आज वैसे कथा होनी चाहिए, महात्म तो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन जैसी हरि की इच्छा। यहां कथा का क्रम मत देखिएगा, यहां कथा की धारा प्रवाह देखिएगा। जैसे गंगा जी में जाकर ये मत देखो कि गंगा जी कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, उसमें स्नान करने से मतलब है। स्नान कीजिए, केवल कथा का आनंद लीजिए। गंगा में आप कहीं भी स्नान करें फल उतना ही मिलेगा, चाहे इस पार करें, चाहे उस पार करें, चाहे बीच धार में करें, फल तो गंगा स्नान का ही मिलेगा। अब कोई कहे मैंने किनार पर नहाया, मैंने बीच धार में नहाया, तो फर्क क्या पड़ता है? तो ये तो श्रीमद् भागवती कथा है, जैसे चल रही है चलने दो। तो सूत जी महाराज को देखकर सभी खड़े हो गए, आदर दिया। सूत जी महाराज ने कहा आप सब इतने बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, और मैं 16 वर्षीय बालक, आप सब खड़े हो गए। बोले आप भले ही बालक हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे अधिक बड़ा होता है। हो सकता है कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कोई कद में बड़ा हो, लेकिन ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए एक कहावत भी है, भैंस बड़ी के अकल नहीं, अकल बड़ी की भैंस। वो इसीलिए बनाई होगी। कोई तो कहेगा भैंस बड़ी है, लेकिन भैंस बड़ी नहीं होती है, अकल ही बड़ी होती है।
तो सूत जी महाराज को बिठाया और उनसे कहा आप कथा प्रारंभ कीजिए। सूत जी महाराज ने दिव्य कथा का गायन किया है और सभी सौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा सरकार कि अज्ञानाध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों में रसायन का काम कर जाए। गोली खाने से बुखार नहीं मिटता तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। तो हमारे लिए ऐसी कथा सुनाइए कि ये बुखार जो है ना ये ताप जल्दी मिट जाए, क्योंकि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान हैं आप और हमारा अंधकार तो एक जुगनू के बराबर है। आपके सामने कहां टिकने वाला, कृपा कर दो। क्योंकि गुरुदेव आप प्रसन्न हो जाओगे ना तो सब कुछ संभव है। जो योगियों के लिए भी वैकुंठ दुर्लभ है वह भी आप दे सकते हो। आपकी इतनी महिमा है। चिंतामणि लोक सुखम सुहद्दुर स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरुपीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। अरे गुरु की कृपा से तो भगवान को भी बलि के द्वार पर मांगने आना पड़ा। देवता लोग हाथ जोड़कर कहे सरकार स्वर्ग चला गया चला गया चला गया, अब कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा कैसे चला गया, जीत के तो दिया था। बोले लेकिन आपने जीत के दिया था, रजिस्ट्री नहीं कराई थी। कब्जा तो कर लिया था लेकिन बिना रजिस्ट्री के कोई काम का नहीं था। वो किसी सरकारी भूमि को आप घेर लीजिए और घेर कर या किसी की भी भूमि को घेर लें और कहें देखो हमारा है हमारा है, लेकिन जिस दिन वो कागज लेकर आएगा खाली करना पड़ेगा। बोले दे तो दिया था, छीन के दिया था, लेकिन रजिस्ट्री कहां है? बोले रजिस्ट्री वैली ने कब करा ली? बोले आपको पता ही नहीं। अरे उसकी रजिस्ट्री फाइनल होने वाली है, लास्ट सिग्नेचर होने वाला है, अगर वो भी हो गया तो पक्की रजिस्ट्री मानी जाएगी। अभी कुछ करो। बोले कैसे? बोले 99 यज्ञ कर चुका है, जिस दिन 100 हो जाएंगे ना रजिस्ट्री पक्की। स्वर्ग का मालिक वो। बोले क्या करें? बोले युद्ध करो, जाओ यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। बोले तुम क्यों नहीं जाते? बोले हम में इतनी सामर्थ्य नहीं। भगवान ने कहा तो हम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं, हम भी नहीं लड़ सकते बलि से। बोले क्यों नहीं लड़ सकते? आपके पास तो सब कुछ है। बोले सब कुछ है लेकिन बलि के पास गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसका कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता, ये परम सत्य है। कहा तो कैसे होगा काम? बोले मांग के ला सकता हूं, भीख मांग सकता हूं, लेकिन लड़ नहीं सकता। भगवान को भी गुरु के कारण भीख मांगने जाना पड़ा। तो प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। अरे वैकुंठ कौन सा दुर्लभ है? क्या दुर्लभ है प्रभु जी? अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। भक्तमाल में कई ऐसी कथाएं आई हैं। तो यहां का आप तो कोई ऐसी कथा सुना दीजिए रसायन का काम करे और ये ताप है ना, भौतिक ताप, ये समाप्त हो जाए, क्योंकि आगे घोर कलयुग आने वाला है। इस घोर कलयुग से हमारी क्षमता नहीं कि हम लड़ सकें। बोले ऐसी कोई कथा है? तो भगवान श्री कृष्ण के एकमात्र चरित्र ऐसे हैं जो इन तापों से मुक्त कर सकते हैं, इन तापों से लड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत एकमात्र कथा है, कलौ कीरेण भासितम, जो तोता ने गाई है। वह कथा मैं आपको सुना सकता हूं। अरे वह दिव्य कथा है
जब परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए उसका मोल करने के लिए कि हमें भी सुना दीजिए, ये अमृत आप रख लीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा कि अमृत को ले लेना चाहिए, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप है, अमृत पी लोगे तो बच जाओगे, अमृत चाहिए। परीक्षित ने नीचे की ओर दृष्टि को कर लिया। अरे गुरुदेव, आप सामने बैठे हैं और ये आपके सामने अमृत लेकर आए हैं, आप मेरी ओर देख रहे हैं। और ज्यों परीक्षित ने नीचे की ओर दृष्टि की है, सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। अरे देवता लोग बड़े कुशल हो, बड़े चतुर हो, अमृत लेकर आए हो, कहां कांच और कहां मणि, कहां स्वधा व कथा। स्वर्ग के अमृत से कथा का मोल करते हो, ये अमूल्य है, इसका कोई मूल नहीं लगा सकता। अगर कोई मूल लगाना चाहे और कह दे कि मैं इतने में कथा करूंगा, 51,000 रुपये लूंगा या भी कुछ और लूंगा, तो संभव नहीं है भाई। इसका कोई मूल होता है क्या? ये अनमोल है। तुलसी दल पर मात्र कथा हो सकती है। जजमान की इच्छा है तो भेंट रूप में कितना भी धन दे, लेकिन तुलसी दल के बिगर कथा पूर्ण नहीं होगी। तो यहां देवताओं की हंसी उड़ाई। देवता लोग गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने सप्तलोक पर तराजू को बांधा और सारे साधनों को तोल डाला। एक तराजू में पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा, एक पल्ले में समस्त साधनों को रखा। श्रीमद् भागवत अपने वजन के कारण नीचे की ओर चली गई और ब्रह्मा जी ने तय कर दिया श्रीमद् भागवत ही कलयुग में सर्वोपरि ग्रंथ है। यह बात जब ब्रह्मा जी आदि देवताओं को पता पड़ी, उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कलयुग में सर्वोपरि ग्रंथ है। सूत जी आदि ने जब यह कथा सुनाई, शौनकादिक ऋषि कहने लगे यह तो बड़ी दिव्य कथा है, हमें भी यही कथा सुनाइए। आप बताइए ये कथा कहां से आई, कैसे आई, कैसे उत्पन्न हुई, किसने पहले सुनाई, किसको सुनाई, यह सारा वृत्तांत हमें सुनाइए। बोले शाखा प्रति शाखा यह कथा आई है। नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई। सनकादिक ऋषि पहले ही इस कथा को श्रवण कर चुके हैं और ये नारायण से उत्पन्न हुई है। बोले अच्छा, नारायण से उत्पन्न हुई, ये शाखा प्रति शाखा आई है, लेकिन पृथ्वी पर सप्ताह विधि से कैसे हुई? बोले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। बोले कैसे सुनाई और ये संभव कैसे हुआ? नारद जी 2 मुहूर्त से ज्यादा रुकते नहीं और सनकादिक अगर एक स्थान पर बैठ जाएं तो 1000 वर्ष से पहले उठते नहीं। संभव कैसे हुआ? बोले संभव ये हरि कृपा से हुआ। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी लोक पर आया, अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरीम श्रीरंगम सेतु श्रीरंगम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु बंधनम, सभी स्थानों पर मैं गया, परंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं। तत्पश्चात में श्रीधाम वृंदावन में गया, वहां मैंने एक चमत्कार देखा, अनेकों कलयुग के दोष देखे, अनेकों प्रकार की मैंने यहां बाधाएं देखी हैं, इन पर भी चर्चा करते रहेंगे। और मैंने एक कौतुक देखा, एक स्त्री विराजमान थी यमुना के तट पर, जिसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष विश्राम कर रहे थे। वह स्त्री जोर जोर से विलाप कर रही थी और हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। तभी नारद जी पास से निकले, कहा भुवो साधु क्षणम तृष्ट, आप रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। तब नारद जी कहते हैं मैं उसके पास गया, पास जाकर जब मैंने देखा तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, कहने लगी मैं भक्ति हूं, अहम तु भक्ति ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम, मैं भक्ति हूं।
अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनऊ मतऊ। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगे ने जर्जरो, ये काल के योग के कारण जर्जर हो गए हैं। नारद जी ने क्षण भर में इनका कष्ट देख लिया और देख कर कहने लगे ये किसी कारण से नहीं, ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हुए। भक्ति महारानी विलाप करने लगी, जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं? बोले मारते कैसे, अनेकों इसमें दोष हैं लेकिन एक सद्गुण भी है। बोले क्या सद्गुण है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से किसी प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राजा परीक्षित ने नहीं मारा। यहां नारद जी ने अनेक उपाय किए, गीता आदि का पाठ किया। जब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो तपस्या करने के लिए बद्री का आश्रम जा रहे थे। मार्ग में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि मिले। इन्होंने नारद जी से पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? इन्होंने कहा हम भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति, उसको कष्ट को दूर करने जा रहे हैं। बोले कैसे होगा कष्ट दूर? बोले भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे पूछेंगे। चारों सनत कुमार हंसने लगे, कहने लगे अरे नारद जी आप स्वयं जानते हो, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के विषय में कहा वह सत्कर्म कोई और नहीं श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत से इनकी मुक्ति संभव है, आप कथा कराइए। नारद जी कहने लगे मैं पक्कड़ साधु, कथा किससे कराऊं? कौन करेगा कथा? और दैव योग से आप मिल गए हो तो आप ही करो, आपका उपाय, आप कथा करो। बद्रीनाथ से चल के हरिद्वार आए, एक दिव्य पंडाल बनाया और पंडाल में दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। 3 आसन बिछाए हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। आसन बिछाकर दिव्य कथा का आयोजन हुआ। दिव्य कथा चल रही थी और एक तरफ स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, संत बैठे हैं। और जो दीक्षित थे उन्हें पंडाल में आने दिया और जो दीक्षित नहीं थे उन्हें नारद जी ने दीक्षा दी है, मंत्र दिया है। कथा चलते चलते एक चमत्कार हुआ और ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ कि आहा, ऐसी दिव्य कथा की महिमा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते एक जोर का प्रकाश हुआ और प्रकाश होते ही क्या हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। दिव्य चमत्कार हुआ। उस सभा के मध्य में वह प्रकाश हुआ और प्रकाश से श्री भक्ति महारानी तरुणौ गृहीत्वा अपने दोनों तरुण पुत्रों के साथ प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वहां वृद्ध थे और यहां तरुण हो गए। आपको एक रहस्य की बात बताता लेकिन समय कम है, बता ही दें। देखो कथा को तो हम आगे ले आए हैं जल्दी 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 जल्दी, लेकिन भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रवण में उत्पन्न हुई। द्रविण हृदय है और द्रविण दक्षिण को भी कहते हैं। और द्रविण में उत्पन्न होने के पश्चात उत्पन्ने द्रविणे साम वृद्धिम कर्नाटके गता, कानों में जाकर वृद्धि को प्राप्त हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। भक्ति कानों में जाकर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है और हृदय से उत्पन्न होती है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, ये मन महाराष्ट्र है। कवि करता है कृष्ण की कथा में चलो और कथा में बैठे बैठे
कई बार पीछे के पीछे उठकर आदमी चला जाता है और पता पड़ा कहां गया, कोई जाकर देखे तो पर्दे के पीछे बीड़ी फूंक रहा है। सोचो तो सही, विचार करने वाली बात। एक 3 इंच की बीड़ी 6 फुट के आदमी को उठा ले जाती है। कितनी पावरफुल है वो। तो ये क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कभी कथा में मन लग जाता है, कभी बीड़ी उठा ले जाती है। ये वृद्धि भक्ति महारानी कहती है। और गुर्जरे जीर्णताम गता। और फिर क्या होता है, कथा में बैठे थे तो ताली बजानी ही पड़ेगी, चाहे जबरदस्ती बजाओ, चाहे पड़ोसी को देख के बजाओ, चाहे भाव में बजाओ। और नहीं बजाएंगे तो सब कहेंगे ये इन्हें कथा बुरी लग रही है। नहीं, यहां की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, कथा में भले ही मन ना हो लेकिन सब बजा रहे हैं तो हमें भी बजानी ही पड़ेगी। नियम है भाई, सब बजा रहे हैं, अगर नहीं बजाएंगे तो लोग कहेंगे इन्हें बुरी लग रही है कथा। तो कथा में बैठ के चाहे भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। और पंडाल से बाहर निकले, जान छूटी, जीर्णताम गता, जीर्ण हो गए। तो इसी प्रकार भक्ति महारानी सम्मुख विचरती हुई आई, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े नहीं हुए, लेकिन वृंदावन में आकर बूढ़े हो गए। यहां भक्ति तरुण हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तात्पर्य यहां प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। ज्ञानी और वैरागियों का कोई काम नहीं, ना तो कोई ज्ञानी है या ना वैरागी है, लेकिन वो प्रेम के रस में रसे हुए हैं। तो यहां भक्ति महारानी प्रकट हुई, सबके हृदय में आकर विराजमान हो गई। और उस कथा के मध्य में साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं कि बनमाली घनश्याम प्रीतवासा मनोहरा कांच कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला, लसन मुकुट कुंडला। बनमाली घनश्याम प्रीतवासः मनोहरः कांची कराप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। ऐसा दिव्य भगवान का रूप, ऐसी दिव्य उनकी कांति, और जो देखे सो देखता ही रह जाए। और उनकी आंखों में ऐसी मोहिनी कि जिसने देख लिया ना सो रह नहीं सकता। मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में, ओ मोहन तेरे प्यार में, बनवारी तेरे प्यार में। ओ मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में, मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। ओ मोहन तेरे प्यार में, बनवारी तेरे प्यार में, मोहन तेरे प्यार में, बनवारी तेरे प्यार में। ओ मोहन तेरे प्यार में, बनवारी तेरे प्यार में, मोहन तेरे प्यार में, बनवारी तेरे प्यार में। ओ मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में, मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। श्री राधे
मैं सारा बोल आई मोहन तेरे प्यार में। मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। क्या हो वीरा रे भटक भटक के हारे हैं सुन मोहन तेरे प्यार में हम भटक भटक के हारे। ओ मोहन तेरे प्यार में हम भटक भटक के हारे हैं। ओ मोहन तेरे प्यार में हम भटक भटक के हारे। मैं जग को अब आ छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। ओ मोहन तेरे प्यार में बनवारी तेरे प्यार में। मोहन तेरे प्यार में बनवारी तेरे प्यार में। हो मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। मैं देती हमको घायल बनवारी तेरी नजरें कर देती हमको घायल। ओ बनवारी तेरी नजरें कर देती हमको घायल। बनवारी तेरी नजरें कर देती हमको। और प्यारे मैं ठुकरा सबको आ गई मोहन तेरे प्यार में। मैं ठुकरा सबको आ गई मोहन तेरे प्यार। ओ मोहन तेरे प्यार में बनवारी तेरे प्यार में। ओ मोहन तेरे प्यार में बनवारी तेरे प्यार में। ओ मोहन तेरे प्यार में बनवारी तेरे प्यार में। ओ मोहन तेरे प्यार में बनवारी तेरे प्यार। मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार। ओ मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार में। मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार। ओ मैं सारी दुनिया छोड़ आई मोहन तेरे प्यार। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल आज के आनंद की जय हो। समय बहुत अधिक हो चुका है और आज कथा को यहीं विराम करते हैं। और आप सब लोग थके भी हैं तो आराम करिए। आज तो श्रीमद्
भागवत जी की आरती आपकी वो लिस्ट 2 मिनट बस भाई, बड़ी हो तो कल पढ़ देंगे। हाँ तो कल पढ़ देंगे, ठीक। हाँ ठीक ठीक है। जब तक आइए एक भजन का आनंद और लें, आरती की तैयारी हो रही है जब तक, ठीक। हाँ ये सब राधे राधे, श्री राधे। आप लोग व्यास जी का तिलक, जो भी व्यास जी का तिलक करना चाहते हैं, श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी व्यास जी का तिलक करना चाहते हो तिलक भी करते जाएं और भजन भी हो जाएगा। और देखो नाचना जरूर, क्योंकि जो 84 कोष में नाचता है ना, जो 84 लाख योनियों में नाचता है, वो इस 84 कोच में नाचने के बाद फिर कभी नहीं नाचता। और ऊपर से श्रीमद् भागवत का प्रांगण, मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ठाकुरानी बाके ठाकुर, बाके ठाकुर की ठाकुरानी, बाके ठाकुर। वृंदावन जिनकी राजधानी, ओ वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण दबावत शाह, किशोरी तेरे चरणन में। ओ तेरे चरण दबावत शाह, किशोरी तेरे चरणन। देखिए जो भक्त बैठे हैं राधा रानी का कीर्तन में, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए भाव से राधा रानी का कीर्तन करें। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री राधे ओ करो कृपा की कोर श्री राधे। दीन जनन की ओर श्री राधे, ओ दीन जनन की ओर श्री राधे। मेरी विनती, मेरी विनती, मेरी विनती यही यादोया, किशोरी तेरे चरणन में। मेरी विनती यही बारंबार,
किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठकुरानी, हो बाके ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठकुरानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, हो वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरण, हो तेरे चरण, तेरे चरण दबावत शाम, तेरे चरण दबावत शाम, किशोरी तेरे चरणन में, हो तेरे चरण दबावत शाम, किशोरी तेरे चरणन। देखिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। सभी भक्त खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और थोड़ा थोड़ा अपने पैरों को सीधे करके राधा रानी के चरणों में मस्ती से झूमते हुए बोलेंगे, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे। क्या हो बना लो अपनी दासी, मुझे बना लो अपनी दासी, हो मुझे बना लो अपनी दासी, मुझे बना लो अपनी दासी। चाहत है महलन की ख्वासी, चाहत है, अरे चाहत है महलन की ख्वासी, चाहत है मुझे और ना, ओ मुझे और ना, मुझे और ना जग से बात, किशोरी किशोरी तेरे आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बल
चरणों से निकेसी गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, या छवि में तो शीश मर जाऊं, संग सो है व्रसवान दुलारे, ओ संग सो है प्रस भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ओ ललता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वृंदावन जाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन भर गो, ओ मेरे मोहन जीवन धन